क्वांटिटेटिव मेजर्स में लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में भी आपकी हेल्प करेगा। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रेशियोज और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, LRR। इसको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, very very important tool to control the supply of money in the economy. Legal reserve ratio or legal reserve requirement, also known as variable reserve ratio or variable reserve requirement. दो tools होते हैं इसमें, एक CRR और एक SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या होता है ये, आप जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक में डाल रहे हो, आपने डाले हेमंग फॉर एग्जांपल, आपने बैंक में डाले 10,000 रुपीज, तो कमर्शियल बैंक उसका क्या करते होंगे? हेमंग, आपने कमर्शियल बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे, तो कमर्शियल बैंक उनका क्या करते होंगे? सर आगे लैंड कर देते होंगे, आगे लोन्स देंगे वो। तो क्या पूरे के पूरे 10,000 आगे लोन्स दे सकते हैं? अगर वो ऐसे पूरा का पूरा आगे लोन्स ही देते रहे, तो कल को जब लोग जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करा है वो पैसा विड्रॉ करने जाएंगे, तो बैंक के पास कुछ होगा क्या? नो सर। तो क्या पूरा का पूरा आगे लोन दे सकते हैं? नो सर। नहीं, उनको कुछ फ्रैक्शन अपने पास एज रिजर्व्स रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास एज रिजर्व्स रखना पड़ता है। तो जो सीआरआर होते हैं वो होते हैं डिपॉजिट्स मेड विद रिजर्व्स विद आरबीआई, रिजर्व्स विद आरबीआई। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वो रिजर्व्स होते हैं विद कमर्शियल बैंक्स themselves। मतलब अपने पास ही आपको उतना पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैंने बोला कि 10% है सीआरआर, तो जितना भी पैसा आपके पास आया उसका 10% आपको आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। तो सीआरआर 10%। तो 10,000 अगर आपने डिपॉजिट करे, तो कमर्शियल बैंक को कितना पैसा उसमें से आरबीआई के पास रखना पड़ेगा? 10,000 में से 1,000। 1,000। यही अगर 5% होता तो 5,000 रखना पड़ता। तो रिजर्व जितना ज्यादा होगा, अगर रिजर्व होता 20%, तो कमर्शियल बैंक्स को कितना आरबीआई के पास रखना पड़ता? सर 2,000। 2,000। बाकी जो बच गए उसमें से अगर 10% एसएलआर होता तो 1,000 अपने पास। और अगर मैं कह रहा हूं टोटल रिजर्व रिक्वायरमेंट होती 30%, तो इसका मतलब बाकी 70% आप आगे लोन दे सकते हो। यस सर। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट होती 40%, तो लोन्स आगे ज्यादा दे पाते हैं या कम? सर कम। तो जितनी ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट होगी आप उतना कम लोन दे पाओगे, जितनी कम रिजर्व रिक्वायरमेंट होगी आप आगे उतना ज्यादा लोन दे पाओगे। यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखना, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और वेरिएबल रिजर्व रेशियो। According to the legal reserve requirements, commercial banks are obliged to maintain reserves. It is mandatory for them to maintain reserves.
It is a very quick and direct method for controlling the credit creating power of commercial banks. दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं. एक कैश रिजर्व रेशियो. It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities, time deposits. बैंक्स के लिए तो लाइबिलिटीज होती है ना, लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर रखा है, कह रहे डिमांड और टाइम डिपॉजिट टोटल मिला के उसका मिनिमम अगर 5% CRR है तो अगर 10,000 है तो कम से कम 500 रुपए, ज्यादा आपकी मर्जी है, आपने ज्यादा रखना है और अच्छी बात है, ज्यादा रिजर्व, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट मिनिमम इतना तो जितना भी उन्होंने CRR फिक्स किया हुआ है उतना तो आपको RBI के पास रखना ही पड़ेगा. It is to be kept by commercial banks with the central bank. A change in CRR affects the ability of commercial banks to create the credit. For instance, an increase in CRR, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे तो आगे लेंडिंग कैपेसिटी बैंक्स की कम हो जाएगी. Increase in CRR, it reduces the excess reserves of commercial banks, जो उनके पास पड़े हुए बच गए पैसे वो कम हो जाएंगे, and it limits their credit creating power, वो आगे कम लोन्स दे पाएंगे. SLR impact सेम है, बस फर्क क्या है? CRR, it is the minimum percentage of net demand and time deposits which the commercial banks have to keep with RBI. SLR, they have to keep with themselves. It refers to the minimum percentage of net demand and time deposits, which time liabilities, which the commercial banks are required to maintain with themselves. Logic दोनों का सेम है. अब रिजर्व्स जो है, आप अपने पास जो रिजर्व्स बना रहे हो वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे. SLR is maintained in the form of designated liquid assets. It is not necessary कि कैश के फॉर्म में होना चाहिए आपके पास. इट मे बी कैश, इट मे बी अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज. अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है उसके अगेंस्ट आपने कोई लोन ना लिया हो, फ्री होनी चाहिए. अनएनकम्बर्ड मतलब आपने कहीं पे प्लेज करी हुई है, उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है. अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज आपके पास होने चाहिए. 2000 करोड़ के SLR, तो जरूरी थोड़ी ना कैश के फॉर्म में हो. कह रहे मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं 2000 करोड़ की. इट इज एज गुड एज मनी. मैं जब चाहे RBI को देके पैसे ले सकता हूं. तो कह रहे यस अलाउड है. SLR मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट दे मस्ट बी अनएनकम्बर्ड. अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री ऑफ एनी चार्ज, एनी रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट देम. तब वो आप जब मर्जी बेच सकते हो. Change in SLR, it affects the freedom of banks to sell government securities or borrow against them. अगर SLR बढ़ा दिया तो आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपको और ज्यादा रिजर्व बढ़ाने हैं. तो an increase in SLR, it reduces the ability of the banks to give credit. तो अब ध्यान से देखना, क्लोज करेंगे इसको. An increase in CRR or SLR reduces the capacity of commercial banks to create credit, and therefore money supply reduces. इसका ऑपोजिट हो जाएगा. अगर CRR SLR इंक्रीज करा और रिड्यूस करा, अगर तो क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. यस और नो? यस सर. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या सुना हमने? क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने सुना रेपो रेट, बैंक रेट,
रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। बेटा इस चीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है ना कि एवरी 10-15 डेज इस पे न्यूज आती ही आती है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है आरबीआई का टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कोविड के टाइम इतनी मेजर रिसेशन हुई तो वो चाहते थे मनी सप्लाई बढ़े, तो वो रेपो रेट कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो गई, वो लोएस्ट पे आ गया, 4% चल रहा है अभी रेपो रेट। बट उससे दिक्कत क्या होगी, इतना चीप लोन मिल रहा है तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है। मनी इन सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ती, पैसा आएगा तो लेंडिंग ज्यादा हो रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ती जा रही है। सप्लाई उस स्पीड पे बढ़ नहीं रही, प्रोडक्शन उस स्पीड पे हो नहीं रही है, बट लोगों में लोन बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ती जा रही है। इस वजह से इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में अब बढ़ रही है, बहुत बुरे तरीके से बढ़ रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट प्रॉब्लम है कि कोई और सॉल्यूशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत स्लो हो जाएगा। इकोनॉमी को बहुत जल्दी रिवाइवल की जरूरत है, उसमें चीप लोन्स तो बांटने ही पड़ेंगे। पॉइंट ये है कि आप ये सब चीजें रिलेट कर पाओगे जो इकोनॉमी में अगर न्यूज पढ़ोगे तो गवर्नमेंट बजट में क्या डिसीजंस ली जा रही हैं, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई क्या स्टेप्स ले रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सिखा रहे हैं ना बेटा, इकोनॉमी में वो चीजें यूज हो रही हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे।